तो उसकी सुंदरता देख के वो मंत्रमुग्ध हो गया और गांव की जितनी भी औरतें थीं, वो उसकी खूबसूरती देख के जला भी करती थीं। अलागिनी, देखो अलागिनी, इस शादी से मैं जरा भी खुश नहीं हूं। हाँ, मेरे पिताजी ने इस शादी के लिए मुझे मजबूर किया था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें स्वीकार कर पाऊंगा या नहीं। मुझे माफ कर देना। सुनिए, सुनिए। सुनिए, सुनिए। क्या है? देखिए, देर हो रही है। आपको फैक्ट्री जाना है ना, इसलिए मैंने आपको उठाया है। ठीक है, तुम जाओ। सुनिए, आप कुछ खाकर क्यों नहीं जा रहे? मुझे भूख नहीं है। एक और बात, मुझे सुनिए कहकर मत पुकारो। बाला कहोगी तो काफी है। तुम साहब की शादी में नहीं आई थी ना? नहीं। साहब की बीवी कितनी सुंदर है, पता है ना? साहब बहुत भाग्यशाली हैं।
शादी होने के बाद फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी बेटे पे आ गई और बाप उस औरत के साथ ही रहता था। बेटे को ना तो पत्नी का सपोर्ट था और ना ही फैक्ट्री चलाने में बाप का। बेटा हमेशा गुमसुम और अकेला रहता था। एक दिन वो अपने अकेलेपन के साथ था और तभी 7860 7860। सात आठ छः शून्य सही तो है। 7860। मैंने तुम्हें यही नंबर बताया। डरो मत, यह सच नहीं है, यह सिर्फ मेरी कल्पना है। रुक जाओ, ऐसा लगता है जैसे तुम सपना देख रहे हो, है ना? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो कोई नहीं जानता। तब क्या मुझ पर विश्वास करोगे? 5 साल पहले किसी ने फैक्ट्री से पैसे चुरा लिए, लगभग 10,000 रुपए। तुमने कहा था कि फैक्ट्री में काम करने वाले वेम्बू ने पैसे चुराए हैं और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता ने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह नहीं पता था कि जिसने पैसे चुराए थे वो तुम ही थे, और तुमने जो पैसे चुराए थे वो जुए में हार गए। तुम्हें याद है? आप ये कैसे जानते? कौन है आप? मेरी पहचान जरूरी नहीं है, सिर्फ वो करो जिससे तुम्हें मुझसे फायदा हो, ये मायने रखता है। फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ उस बारे में उसने अपने पिता को बताया। बैठ जाओ। फैक्ट्री के काम को लेकर टेंशन तो लगा रहेगा, लेकिन उस टेंशन में अजीब अजीब विचारों का आना आम बात है। ऐसा नहीं है पापा, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। फैक्ट्री की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो या नहीं ये बताओ, नहीं तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे सामने इस तरह के पागलपन के बहाने मत बनाओ, समझे? ए बेटा बेटा